हेमलता अपनी दो बहुओं सोनम और जेनिफर के साथ रहती थी। सोनम उसकी देसी बहू थी, जबकि जेनिफर एक अंग्रेजन थी। जेनिफर की शादी हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि सोनम के पति का देहांत हो गया और अब वो तीनों ही घर में रहा करती थी। जेठानी और मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। यही कि मैं अब और आप दोनों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। आप दोनों मेरा और मेरे पति का पीछा छोड़ दीजिए। ये तुम कैसी बातें किए जा रही हो? माना तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन तुम माँ को बीच में क्यों घसीट रही हो? आखिर क्यों? जस्ट शट अप। आप दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। और आप जेठानी जी, आपके पति तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन आपका बोझ तो मेरे पति को ही उठाना पड़ता है। आप दोनों की वजह से मेरी और मेरे पति की जिंदगी दूभर हो गई है। मैं कुछ नहीं जानती। अब मैं अलग होना चाहती हूँ। मैं तेरी बात अच्छे से समझ गई हूँ। जो तू चाहती है वो हो जाएगा। पर माँ, देख बेटा, घर में कलेश करने से अच्छा है कि हम इसकी बात को मान ले। वैसे भी आज इसने तुझे और मुझे मेरे ही बेटे पर बोझ बता दिया। अब और क्या सुनना बाकी है इस बुढ़िया को? अगले दिन सारी बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है और वो पंचायत के सामने उन दोनों के बीच बंटवारा कर देता है। घर के बीचों बीच एक दीवार बनाई जाती है। इस तरह अब दीवार के एक तरफ सोनम और उसकी सास रहती थी और दूसरी तरफ जेनिफर और विशाल। इसी तरह अलग रहते हुए कुछ समय बीत गया। सोनम और जेनिफर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन जेनिफर कूड़े से भरा एक प्लास्टिक बैग सोनम के दरवाजे पर रखकर जा रही थी। अरे ओ देवरानी जी, यहाँ किससे पूछकर कूड़ा रखकर जा रही हो? मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अपना कूड़ा उठाओ यहाँ से। क्या रखकर चलती बनी? ये कोई कूड़ेदान नहीं है, समझी विलायतन? तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पर कूड़ा फेंकूंगी, समझी? अच्छा, ऐसा क्या? सोनम कूड़े का बैग उठाती है और उसे जेनिफर पर उड़ेल देती है। एक बात कहूँ देवरानी जी, हम देसी लोग ना कुछ ऐसे ही मिजाज के होते हैं। कोई अगर कुछ कहे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हाँ, यू स्टूपिड इडियट, तुम्हें तो मैं जरूर बताऊंगी। याद रखना, जेनिफर का वादा है तुमसे। जेनिफर वहाँ झगड़कर चली जाती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो सोनम को सबक सिखाने की सोचती है। सोनम अपने घर में पूजा पाठ की तैयारियां कर रही थी। क्या करूं जेठानी साहिबा, मैं भी ना अपनी आदत से मजबूर हूँ। कोई मेरी बेइज्जती करे ये मुझे हजम ही नहीं होता। अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। जेनिफर पटाखों की एक लड़ी लेती है और उसमें आग जलाकर खिड़की से सोनम के कमरे में डाल देती है। हे भगवान, हे माँ, ये क्या था? ये किसने किया? क्या चेहरा है, जरा देखो तो। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जेठानी जी कि मैं भी आधी हिंदुस्तानी और आधी वलायती हूँ। मुझे कभी भी कम मत आंकना। बोला था ना मैंने कि बदला लूंगी, तो देखिए मैंने ले लिया। अरे चल चल, बदला लेगी बेअकल औरत। तूने पूजा पाठ में दखलंदाजी की है, जानती भी है कि कितना पाप लगेगा। ये भगवान सिर्फ आपके हैं, तो अगर ये किसी को पाप लगा सकते हैं तो वो आप हो, मैं नहीं। ना समझ, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। दैट्स राइट भाभी, कैंची की तरह। दूर रहना वरना कट जाओगी। जेनिफर सोनम को चिढ़ा कर और अपना बदला लेकर चली जाती है। दोनों देवरानी और जेठानी में ये अनबन चलती ही रहती थी। एक दिन जेनिफर अपने घर के बाहर बैठी हुई चिकन खा रही थी। ये मेरी फेवरेट डिश है, मजा आ गया। तभी हेमलता पूजा करके मंदिर से लौटी। हेमलता शुद्ध शाकाहारी औरत थी। अरे बेशरम, अगर तुझे ये मुर्गा मच्छी खाना है तो घर के अंदर खाना, यहाँ बाहर बैठकर क्यों खा रही है? वेल, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खाऊं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तो मुझसे भी इस कदर जुबान चलाएगी? अरे पूरे मोहल्ले में मांस मच्छी ना खाने की वजह से नाम है मेरा, और जब लोग मेरी ही बहू को ऐसे सरेआम ये काम करते हुए देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये बस चिकन ही तो है और ये सभी खाते ही हैं। आपकी तरह आजकल घास फूस खाने वाले बहुत कम हैं सासू माँ, तो बेहतर होगा कि अब आप भी ये सब खाना शुरू कर दो। बस। हेमलता की आवाज सुनकर सोनम बाहर आती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? बदतमीज, तूने सोचा भी कैसे कि मैं ये सब कुछ खाऊंगी? वेल, इतना हाइपर मत होइए सासू माँ, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत खाइए, मैं तो बस मजाक कर रही थी।
तूने मुझसे ऐसा मजाक किया भी कैसे? माँ शांत हो जाइए, इतना गुस्सा आपके लिए सही नहीं, आप अंदर चलिए। सोनम किसी तरह हेमलता को अंदर ले जाती है। इस बुढ़िया को मेरे चिकन खाने से क्या परेशानी है? वेल जो भी हो, व्हाटएवर। जेनिफर भी अंदर चली जाती है। एक दिन जेनिफर खाना बना रही थी। ओहो, ये खाना बनाना कितना बोरिंग काम है, कुछ देर म्यूजिक सुन लेती हूँ। जेनिफर गैस पर तेल रखकर गैस ऑफ करना भूल गई और फुल वॉल्यूम में गाने सुनने लगी। 'Cause I'm in the stars tonight, oh I really like BTS। देख जरा इस जंगली को कितनी तेज आवाज में विलायती गाने सुन रही है। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें तो ये विलायती गाने रत्ती भर भी समझ नहीं आते। बातें करते करते सोनम को किसी चीज की खुशबू आती है। माँ जी, ये गैस की खुशबू कहाँ से आ रही है? सही कहा तूने, पर हमारा तो गैस बंद है। समझ गई। सोनम जल्दी से जेनिफर के घर भागती है। जेनिफर गाने सुनने में मगन थी। हे भगवान, अगर जेनिफर के पास रुकी तो पूरा घर ही धमाके में उड़ जाएगा, जल्दी करनी होगी। सोनम जेनिफर की आंखों के सामने से भागती हुई किचन में पहुंच जाती है और गैस का स्विच ऑफ कर देती है। बच गए। ये कहाँ घुसी चली आ रही हो जेठानी जी? ये आपका नहीं, मेरा घर है। होश की दवा करो देवरानी जी, अब इन विलायती गानों से ध्यान हटाए तुम्हारा। अरे तुम्हारे गैस की खुशबू तो अब तक पूरे मोहल्ले ने सूंघ ली होगी। मतलब ये कि अगर तुम्हारी जेठानी समय पर आकर गैस ना बंद करती तो ये पूरा घर एक झटके में उड़ जाता। मैडम, तुम गैस पर तेल रखकर न जाने कहाँ खो गई थी। तब जेनिफर को अपनी गलती का एहसास होता है। सोनम भाभी, आपने मेरी जान बचाई। मैंने आपके साथ इतना बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपने। तो क्या हम तुम्हें ऐसे ही मरने देते? परिवारों में ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। लेकिन मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी और माँ। अरे चलो, अब दोनों बस भी करो, रुलाओगी क्या? उस दिन के बाद से अब हेमलता, जेनिफर और सोनम तीनों साथ साथ ही रहने लगी। अब घर के बीच की दीवार को भी खत्म कर दिया गया था और वो सभी फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।